एसबीआई बीजेपी भाई भाई, सपा हो, महाराष्ट्र की पार्टी हो, तमाम पार्टियों के चंदे को जोड़ दीजिएगा तो इनके पार्टी का चंदा 5 गुना ज्यादा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुंह छिपा के चलना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको इतने तारीख तक सार्वजनिक करना है, लेकिन एसबीआई बैंक जिसके सामने हम सब खड़े हैं, चोर चोर मौसेरा भाई बन गए ये लोग। इन लोगों ने कह दिया कि हमारा हिसाब किताब अभी क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि हम अभी इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, इसलिए बैंक को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि ये पैसा देश का है, ये पैसा देश की जनता का है। तुम इस हिसाब को छुपा नहीं सकते। तुम चोर का साथी चोर बन नहीं सकते। यह बैंक तुम्हारे बाबूजी का नहीं है। बैंक पर देश का मोहर लगा है, देश की जनता का मोहर लगा है। तुम्हें सार्वजनिक करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि देश की जनता, जो तुम कहते थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हैं, वो चेहरा देश की जनता आज देख चुकी है कि तुम भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, तुम भ्रष्टाचार युक्त हो और पैसे को अपना छिपाना चाहते हो। बहनों भाइयों, इसी बात को लेकर हम सब धरना पर बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा हमें हाथ उठा के बताना कि जो चंदा लिया उसे बताना चाहिए कि नहीं? क्या बताना चाहिए कि नहीं? मास्टर साहब, बताना चाहिए कि नहीं? अगर आपने चोरी नहीं किया तो क्यों नहीं बताइएगा? आखिर आपने चोरी किया तब तो आप बताना नहीं चाहते। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों कान खोल के सुन लो, लोग जान चुका है तुम्हारे चोरी के तरीके को। अब तुम्हारा अधिक दिन ज्यादा नहीं है कि चोरी भी करोगे और सीना चोरी भी करोगे। हम सब धरने पर आए हैं कि देश की जनता असलियत को जान सके। एसबीआई सावधान हो जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सावधान हो जाए और सार्वजनिक करो इन चंदों को, चाहे किसी भी दल का हो। यही हम सब कहने के लिए आए। आज बड़ी चर्चा होती है देश में। मोदी जी, अमित शाह उछल उछल के कहते कि यह देश बर्बाद हो गया परिवारवाद में। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी जरा बताइए, मोटी गर्दन लेकर के आपके बगल में अमित शाह बैठते हैं, जय सिंह कौन है, जैसा कौन है जो अमित शाह आपके बगल में बैठते, बिना कभी क्रिकेट का बल्ला पकड़े भारतीय क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बन गया। ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? जरा हमें इसका जवाब दो। जिसने कभी बैट छुआ नहीं, क्रिकेट का बॉल फुटबॉल बॉल के बराबर इतना भी ज्ञान नहीं, वो देश के बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया। क्या ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। कई नाम है, पंकज सिंह का नाम आप सबने सुना होगा, उत्तर प्रदेश से विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधान महासचिव है, स्टेट उत्तर प्रदेश के। कौन है पंकज सिंह? देश के बड़े मंत्री जो आप सब जानते हैं, मोदी जी के बगल में बैठते हैं। कौन है वो? राजनाथ सिंह के बेटे हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? परिवारवाद पर चर्चा करते हो। पीयूष गोयल का आप सबने नाम सुना होगा। पीयूष गोयल अभी मंत्री है, इनके पिताजी भी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मंत्री थे। ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? अभी बांसुरी जो बज रही है दिल्ली में, बांसुरी स्वराज, क्या चतुर्भुज भाई इसकी बेटी है सुषमा स्वराज। क्या ये परिवारवाद नहीं तो क्या है? जरा हमें कोई बताए। मैंने आपका बेटा बेटी हो गया तो वो परिवारवाद नहीं। और जिस परिवार ने देश के खातिर अपनी कुर्बानियां दे दी, पूरी संपत्ति दे दिया, पंडित नेहरू से लेकर उनके पिताजी ने
अपनी इलाहाबाद की पूरी संपत्ति अरबों खरबों को देश के नाम सौंप दिया। इंदिरा जी ने कुर्बानी दे दी देश की एकता और अखंडता के लिए। राजीव जी ने शहादत दे दिया देश की एकता और अखंडता के लिए। और उसका बेटा आज जनता के लिए सड़क पर निकला है राहुल गांधी, तो परिवारवाद कहता है। ये परिवारवाद नहीं, ये देश की जनता के लिए संघर्ष है।